हेलो एवरीवन। ये फिज़िक्स का लेक्चर 1 है। इसमें हम स्टडी करेंगे फिज़िक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमने चैप्टर स्टार्ट किया है मैकेनिक्स। तो सबसे पहले मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स का मतलब है कि ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के। मोशन के बारे में क्या? मोशन के बारे में जैसे हम उसकी डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, ठीक है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स क्या है, ये सारी टर्म्स पढ़ते हैं। मतलब ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ? विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये फर्दर क्लासिफाइड है दो टाइप्स में। कौन कौन सी? काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? ये ब्रांच आ गई किसकी? किसकी ब्रांच आ गई है? ये आ गई ब्रांच मैकेनिक्स की, जिसमें हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट नोइंग द काज। मतलब जैसे मैं बोलूँ कि हमने एक बॉडी है, वो ट्रैवल कर रही है विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड से ट्रैवल, लेकिन क्या उसके पीछे क्या रीज़न है, फोर्स वगैरह नहीं पढ़ते हैं, वो होता है डायनामिक्स। ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स without knowing the cause of motion, मतलब इसमें एग्जांपल के लिए आप कौन कौन सी टर्म्स पढ़ोगे? डिस्टेंस इसमें पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे, वेलोसिटी पढ़ोगे। ये सारी टर्म्स किस में पढ़ते हैं हम? काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। ये सारी टर्म्स हम किस में पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डायनेमिक्स, दूसरी ब्रांच। फर्स्ट ब्रांच आ गई इसकी मैकेनिक्स की, काइनेमेटिक्स। अब सेकेंड ब्रांच हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में क्या होता है? डायनेमिक्स में हम मोशन तो पढ़ते हैं, उसके साथ साथ काज के बारे में भी पढ़ते हैं। मतलब कौन सी उसके ऊपर फोर्स लग रही है वो पढ़ेंगे। डायनेमिक्स क्या आ गई? ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स along with the cause of the motion। और जो काज क्या है मोशन का, वो भी इसमें। मतलब इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। फोर्स के बारे में इसमें पढ़ते हैं। और क्या? वर्क के बारे में। ये जो सारी टर्म्स हैं वो हम किस में पढ़ते हैं? वर्क हो गई, पावर हो गई, इस टाइप की टर्म्स हम किस में पढ़ते हैं? डायनेमिक्स में। तो डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट है मैकेनिक्स। क्या होती है? मैकेनिक्स होता है ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम मोशन पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? ब्रांच होती है मैकेनिक्स की जिसमें हम मोशन तो पढ़ते हैं विदाउट नोइंग द काज ऑफ मोशन, मतलब सिंपल सिंपल टर्म्स इसमें पढ़ी जाती है। और डायनेमिक्स क्या होता है? जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में? मोशन के बारे में अलॉन्ग विद द काज ऑफ मोशन। मतलब इसमें टर्म्स कौन सी आ जाती हैं? फोर्स, वर्क, पावर, इस टाइप की। एक टर्म है इम्पल्स। व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स क्या होती है? इस पे भी ऑब्जेक्टिव आता है। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होती है? फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसको कहते हैं क्या? इम्पल्स। फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इम्पल्स। क्लियर? अब नेक्स्ट, अभी तक हमने डिस्टेंस का पढ़ा है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। ऐसा यूनिट बोले इसका कोई तो डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। डिस्प्लेसमेंट का, इसका भी मीटर यूनिट। वेलोसिटी का, स्पीड का, इनका क्या यूनिट होता है? मीटर पर सेकेंड। ये भी याद करने। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर पर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है, जहाँ पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ये भी पूछते हैं। वर्क का यूनिट, वर्क का यूनिट जूल। और पावर का यूनिट, पावर का यूनिट आ गया वाट। ये भी याद करनी है। इम्पल्स क्या है? व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स है फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसको कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स के हम यूनिट्स की बात करें, फार्मूला क्या है इसका? इम्पल्स बराबर किसके होता है? इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। तो देखो इसका यूनिट क्या बनेगा, यूनिट इसका क्या आएगा? न्यूटन, फोर्स का न्यूटन होता है और टाइम का सेकेंड, न्यूटन सेकेंड इसका यूनिट है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया है इसका, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा मैकेनिक्स होता क्या है, काइनेमेटिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स हो गई मोशन की स्टडी, ठीक है, मतलब ये टर्म्स वेलोसिटी फोर्स सब कुछ इसमें। काइनेमेटिक्स जिसमें हमें काज के बारे में नहीं, सिर्फ टर्म्स पढ़नी है। डायनेमिक्स में अलॉन्ग विद द कार्स, ये टर्म्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैं बोलूँ कि एक बॉडी फॉल कर रही है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। एक बॉडी फॉल कर रही है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, रीजन नहीं बताया तो वो काइनेमेटिक्स में। तो टर्म्स बताई, इम्पल्स बताई, फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स।